जय श्री राम दोस्तों। मैं विनोद शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन, यानी पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। यह हमारी पाइथन प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल हमारे होते क्या हैं। Variable in Python are used to store and manipulate data. They used as a container that holds value over different types such as number, string, list or more data structures. देखिए, पाइथन के अंदर वेरिएबल यूज किया जाता है हमारा किसी डेटा को स्टोर करने के लिए या किसी डेटा में हमारे चेंज करके उसे स्टोर करने के लिए। दे यूज एज अ कंटेनर, इनका प्रयोग हम कंटेनर की तरह करते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज को रख सकते हैं। यानी कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को रख सकते हैं, सच जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट और बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर को हम इसमें रख सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम वेरिएबल्स इन पाइथन, यानी पाइथन के अंदर वेरिएबल हम इन्हीं को बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं हम वेरिएबल असाइनमेंट को देखते हैं। यू कैन असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। दिस वेरिएबल इज क्रिएटेड इफ इट डज नॉट एग्जिट और अपडेट विद द न्यू वैल्यू इफ इट ऑलरेडी एग्जिट्स। यू कैन यूज, हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू बराबर असाइन ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी बराबर के साइन का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस वेरिएबल, अगर हमारा वेरिएबल बना हुआ है तो हम उसमें कोई भी अलग वैल्यू, दूसरी वैल्यू को एग्जिट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एक्स में हमने वैल्यू दे रखी है 05, वाई में हमने वैल्यू दे रखी है गॉड, पी में हमने वैल्यू दे रखी है 3.14। एक्स को हमने जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी एक इंटीजर नंबर है, क्योंकि हमारा ये एक नंबर है तो ये इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। जो हमारा वाई है, वाई को हमने जो डेटा दे रखा है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और जो हमने पी को डेटा दे रखा है वो हमारा फ्लोट टाइप का डेटा है। ये हमने 3 वेरिएबल बना रखे हैं, तीनों को ही अलग अलग वैल्यू असाइन कर रखी है, और जिनका तीनों का ही डेटा टाइप हमारा अलग अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हर एक हम एक वेरिएबल को एक ही टाइप का डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर एक्स को हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का डेटा एग्जिट असाइन कर रखा है, वाई को हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप असाइन कर रखा है, और पी को हमने फ्लोट टाइप का डेटा टाइप असाइन कर रखा है। ये होता है हमारा वेरिएबल असाइनमेंट। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब आगे वेरिएबल नेमिंग रूल, यानी हम वेरिएबल के नेम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। सबसे पहला रूल, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन्स लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। वेरिएबल बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज कर सकते हैं ए टू जेड का। वो ए टू जेड हमारे छोटे अक्षरों में भी हो सकते हैं और ए टू जेड हमारे बड़े अक्षरों में भी हो सकते हैं। उसके बाद हम डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिजिट हमारी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है, यानी 0 से लेकर अनंत तक कोई भी डिजिट हमारी हो सकती है, उसको हम वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद हम किन्हीं भी 2 लेटर्स के या 2 वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सेकंड रूल होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी अ नंबर। किसी भी वेरिएबल को बनाते टाइम हम उसके फर्स्ट नंबर को कोई भी नंबर, उसके फर्स्ट लेटर को हम नंबर असाइन नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उसको लेटर ही असाइन करना पड़ेगा। सी सी है इसका रूल, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, सो माई कार एंड माई कार आर डिफरेंट वेरिएबल्स।
वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें अगर हम माई कार में माई को छोटे अक्षरों में लिखेंगे और कार के बड़ा सी को कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे, और दूसरी तरफ माई कार को हम सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो ये हमारे दो अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। एग्जाम्पल में मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं वेरिएबल्स के। पहला है हमारा माई नेम। माई नेम में माई के दोनों लेटर छोटे हैं और नेम में एन बड़ा है, तो एक अलग वेरिएबल हो गया। अब हमने दूसरा वेरिएबल बना रखा है माई अंडरस्कोर नेम, तो ये भी एक हमारा वेरिएबल का टाइप हो गया। उसके बाद हमने 45 लिख रखा है। हम सिर्फ 45 को भी एक वेरिएबल बना सकते हैं, पर इसमें अगर हम बाद में लेटर्स का यूज करते, मान लीजिए हम 45 के बाद ABC लिख देते, तो वो एक हमारा वेरिएबल में कंसीडर नहीं होता, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में हम एक नंबर का यूज कर लेते, तो वो एक हमारा वेरिएबल नहीं होता। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं हम वेरिएबल टाइप। In Python, you don't need to specify the variable type. In C++, C or Java, we have to tell for each variable its data type. देखिए Python एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, क्योंकि इस लैंग्वेज में हमें वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पर जो हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि C++ हो गई, C हो गई, जावा हो गई, इसमें हमें जो हम वेरिएबल असाइन करेंगे, उसको हमें असाइन करने के लिए उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है। और भी बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप होते हैं, पर ये तीन सबसे मेजर डेटा टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है। एग्जांपल में सबसे पहली लाइन है हमारी int x इक्वल्स टू 5। अगर हम किसी और, जैसे मैंने आपको ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई, C++, C और जावा, इसमें हमें ऐसे ही वेरिएबल को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है इंट x से मतलब है कि हमारा x जो है वो हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप का डेटा है, और हमने उससे वैल्यू असाइन कर रखी है 5। तो ये हमें C++, और जावा के अंदर करना पड़ेगा। जबकि मैंने दूसरी लाइन में लिख रखा है x इक्वल्स टू 5। यहाँ पर मैंने हैशटैग लगा के लिख रखा है इंटीजर इन पाइथन। तो हमें पाइथन के अंदर कोई भी डेटा टाइप कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया x इक्वल्स टू 5। यहाँ पर पाइथन एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, उसने अपने आप ही समझ लिया कि एक हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। उसके बाद देखिए मैंने थर्ड लाइन में लिख रखा है नेम इक्वल्स टू गोल्ड। यहाँ पर हमारा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो पाइथन ने ये अपने आप ही कंसिडर कर लिया कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पर हमें स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चौथी लाइन में ले रखा है मैंने पी और पी को वैल्यू असाइन कर रखी है 3.14। तो ये एक हमारा फ्लोट डेटा टाइप का डेटा है, ये भी पाइथन ने अपने आप ही कंसिडर कर लिया। तो इसमें भी हमें स्टार्टिंग में फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि हमें C++, और जावा के अंदर ये डिफाइन करने पड़ते कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या हमारा फ्लोट नंबर है। तो ऐसा करने की हमें पाइथन के अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब चलते हैं आगे चलते हैं हम वेरिएबल कॉन्कैटिनेशन। वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग्स टाइप कैन बी कॉन्कैटिनेटेड यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस करना है, तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है। एग्जांपल है हमारा फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अभिनव और लास्ट नेम इक्वल्स टू शर्मा। उसके बाद मैंने थर्ड लाइन लिख रखी है, फुल नेम में मैंने लिख रखा है, फुल नेम यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम भी एक वेरिएबल था, लास्ट नेम भी एक वेरिएबल था, उसमें हमने वैल्यू असाइन करा रखी है अभिनव। फर्स्ट नेम के अंदर अभिनव वैल्यू असाइन करा रखी है,
और लास्ट नेम के अंदर शर्मा वैल्यू असाइन करा रखी है। ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब देखिए, जो हमने फुल नेम नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें हमने जो हमारा पहला वेरिएबल था फर्स्ट नेम और जो हमारा सेकंड वेरिएबल था लास्ट नेम, उन दोनों को प्लस कर दिया। अब देखिए, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो अभिनव शर्मा जुड़ के आएगा। ये इसी को बोलते हैं हम वेरिएबल कॉनकैटिनेशन। अब चलते हैं आगे, इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके तो आइए अब हम चलते हैं अपने पाइथन आईडीई के अंदर। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पाइथन आईडीई को डाउनलोड करना सिखा दिया था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पाइथन के अंदर। सबसे पहले जाएंगे अपने स्टार्ट मेन्यू, वहां पर जाकर हम सर्च करेंगे पाइथन। तो देखिए, जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा पाइथन आईडीई आ चुका है। इसको कर लेंगे हम ओपन। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पाइथन खुल के आ चुका है। अब मुझे आपको बना के दिखाना था वेरिएबल। तो सबसे पहले मान लीजिए हम किसी इंटीजर वैल्यू का वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर करके। नंबर इक्वल्स टू, मान लीजिए नंबर हमें देना है 5। तो यहाँ पर हमारा नंबर, पाइथन में आपको बता ही चुका हूँ एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है। इसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। अब यहाँ पर बस हमने सिंपल नंबर इक्वल्स टू 5 लिख दिया। हम मान लीजिए हमें ये 5 ही प्रिंट कराना, 5 प्रिंट कराना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में और यहाँ पर लिख देंगे हम नंबर और फिर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अगर हम इक्वल्स टू को प्रेस करेंगे, सॉरी एंटर को प्रेस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर 5 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा 5 प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही हम वेरिएबल्स को असाइन करवाते हैं। अब मान लीजिए हमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई नंबर, कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है। मान लीजिए हम लिख देते हैं कार, कार नाम का वेरिएबल। उसमें हम वैल्यू असाइन कराते हैं। अब यहाँ पर हमें वैल्यू असाइन कराने के लिए सबसे पहले लगाना पड़ेगा डबल कोट्स, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कार और डबल कोट्स को कर देंगे बंद। अब मान लीजिए हमने अपने कार वेरिएबल को वैल्यू असाइन करा दी है थार। ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पर अभी हमें स्ट्रिंग को, यहाँ पर हमें पाइथन को नहीं बताना पड़ा कि एक हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसने अपने आप ही कंसिडर कर लिया। अब मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है थार, तो हम प्रिंट करा देंगे बस सिंपल कार को। और अगर अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा थार आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा थार आ चुका है। अब मान लीजिए हमें एक फ्लोट डेटा टाइप को भी प्रिंट कराना है। तो मान लो इस बार हम वेरिएबल का नाम रखते हैं फ्लोट, फिर देंगे इक्वल्स टू और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं 1.2। अब मान लीजिए हमें ये 1.2 को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिखेंगे हम फ्लोट, क्योंकि फ्लोट को हमने वैल्यू असाइन कराई थी 1.2 की। और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए, जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा 1.2 लिख के आ चुका है। अब आपको दिखाते हैं हम जो मैं आपको बता रहा था कॉनकैटिनेशन के बारे में, पाइथन के कॉनकैटिनेशन के बारे में। तो मान लीजिए हम लिखते हैं माई, सॉरी माई नहीं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम डबल कोट्स, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा इसके अंदर। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर लिखेंगे हम, मान लीजिए कोई भी नाम लिख देते हैं, मेरा ही लिख देते हैं मान लीजिए। और फिर हम डबल कोट्स को कर देंगे बंद।
अब हम दूसरी वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, अब लगाएंगे दोबारा से डबल कोट्स, यहाँ पर लिखते हैं शर्मा, और डबल कोट्स को करा देंगे बंद। अब मान लीजिए हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसमें कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता है, ये मैं वहां लिखना भूल गया था, तो ये सॉरी, वो मैं आपको बताना भूल गया था। किन्हीं भी दो नंबर नाम के बीच में हम स्पेस नहीं देते कभी भी वेरिएबल बनाने के लिए, तो आपको उसके लिए ही अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए फुल नेम में हम फर्स्ट नेम, उसके बाद हमने ऑपरेटर बताया था प्लस, फिर हम लिखेंगे दूसरा वेरिएबल, दूसरा था हमारा लास्ट अंडरस्कोर नेम। ये जो हम वेरिएबल का नाम जो भी देंगे वो ही लिखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर छोटे बड़े का कुछ भी गलती कर देंगे तो ये हमारा सारा गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम प्रिंट करते हैं ब्रैकेट में फुल नेम, तो ब्रैकेट को करा देंगे बंद। अगर अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रिंट हो गया आना चाहिए अभिनव शर्मा। देखते हैं क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा अभिनव शर्मा प्रिंट होके आ चुका है। इसी को बोलते हैं, यही था हमारा वेरिएबल, पाइथन के अंदर वेरिएबल इसी को बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अपने जिन्हें भी ज़रूरत हो उन फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ, और आगे भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।